सुप्रभात बच्चों। आज 5 नवंबर दिन बृहस्पतिवार है और जैसा कि हमें सबको विदित है कि आज हमारा हिंदी 2 का टर्न है। तो इस हिंदी 2 के टर्न पर आज हम पाठ 10 आओ देश सवारें हम इस कविता का पठन करेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। बच्चों, लास्ट टर्न पर मैंने आपको ये कविता लिखने के लिए दी थी। आशा है आप सभी ने कविता अच्छी राइटिंग में अपनी अपनी कॉपियों में लिख ली होगी। आज हम इसका अर्थ समझेंगे, लेकिन अर्थ समझने से पहले एक ज़रूरी बात जो आपको सबको बतानी है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी हमारे पृथ्वी पर कोविड जैसी बीमारी का पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ केसेस अभी भी हमें दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं केसेस। तो इस बीमारी से बचने के लिए और इससे दूर रहने के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो हमें हमेशा फॉलो करनी है। जैसे हमेशा 2 लोगों के बीच में या किसी से भी बात करते समय आपको 6 फीट या 2 मीटर की दूरी रखनी है। अपने नाक और मुंह को मास्क से ढक के रखना है और हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहना है। बच्चों, ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिसे हम अगर लगातार फॉलो करते रहेंगे, इसका पालन करेंगे, तो हम कोविड या फिर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। आओ देश सवारें हम। इस कविता के रचयिता हैं श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण जी ने इस कविता के माध्यम से हमें देश को संवारने, सजाने और उसे प्रगतिशील से विकसित बनाने का एक उपाय बताया है, या यह कहा जा सकता है कि उन्होंने हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके विषय में इस कविता के माध्यम से बताया है। बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे इस देश का भविष्य हैं। क्यों? क्योंकि देश हमसे ही बना है। ये जो देश है वो हमारे द्वारा बना है। हमारे जैसे विचार होंगे, हम जैसे कार्य अपने देश के लिए करेंगे, वैसा ही हमारे देश का भविष्य होगा। सरल जी कहते हैं कि अपना देश सबको प्राणों से भी प्यारा होता है। इस धरती पर जन्म लेकर हम सारे सुख पाते हैं। यह कविता हमें संदेश देती है कि अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से हम देश को सुंदर बनाएं। बच्चों, हम अगर मेहनत करेंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम देश की प्रगति में सदैव सहायक होंगे, तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आओ देश सवारें हम। अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारें हम। आओ देश सवारें हम। सरल जी कहते हैं कि हम अपने देश को हमें संवारना है, सजाना है। संवारें का अर्थ होता है सजाना। हाय, आइए हम अपने देश को सजाएं। अपनी इस पावन धरती का, ये जो पवित्र धरती है, हमारी पवित्र भूमि है, इसका हम रूप निखारें, इसे सुंदर बनाएं, इसे और आकर्षक बनाएं। आओ देश सवारें हम। आओ, आइए हम इस देश को संवारें, यानी कि सजाएं। आगे कवि कहते हैं, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के, हम जागरूक सिपाही हैं। अर्थात सृजन का अर्थ होता है निर्माण। नए सृजन के संवाहक हम, जो नया सृजन हो रहा है, जो नया निर्माण हो रहा है, उसके हम संवाहक हैं, यानी कि हम उसे आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जैसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी संस्कृति को अपने बड़ों के द्वारा प्राप्त करके उसे आगे ले जाते हैं। उसी तरह से
उन्हीं बच्चों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं बड़े होते हुए, उसी प्रकार से वही बच्चे छोटे जो हैं इस नए सृजन के, इस देश के नए निर्माण के संवाहक हैं। उन्हें वो स्रोत है ऐसा जो उसके निर्माण को आगे ले जाएंगे। प्रगति पथ के राही हैं। जो ये पथ है, ये मार्ग है, वो कैसा है? प्रगति वाला है, आगे उन्नतिशील है, उसके राही हैं, उस उन्नतिशील पथ के राही हैं। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के, और हम कैसे हैं? प्रतिबद्ध का अर्थ है बंधे हुए, पहरेदार, पहरुए का अर्थ होता है पहरेदार, युग के अर्थात जो आने वाले युग हैं उसके बंधे हुए पहरेदार हैं, यानी कि उस पर पहरा देकर बैठे हुए हैं, कि उस युग का पहरा दे रहे हैं कि उस युग, जो आने वाला सुंदर युग है, वो सुंदर इसी प्रकार से सुंदर बना रहे। उस द्वार, उसके द्वार पर, उस युग के द्वार पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई भी स्थिति या ऐसी कोई भी वस्तु प्रवेश ना कर सके जो उस युग का विनाश करे या उसे खराब नष्ट करे। हम जागरूक सिपाही हैं, और हम क्या हैं? कैसे सिपाही हैं? हम जागरूक हैं, अर्थात हम हर चीज के लिए हम जागरूक हैं, हमें पता है कि हमें कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें उसको स्वीकारें हम, आओ देश सवारें हम। क्या कहते हैं कवि कि हमें जो भी चुनौती मिले, हमें इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए जो भी चुनौती मिले, हमें जो भी संकट मिले, उसका हम उत्तर दें। उत्तर कैसे दें? हम उसे स्वीकार करके, उससे लड़के और उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ें और अपने इस देश को नए प्रकार से सजाएं। कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु के, कर्म देश की ढाल बने। बच्चों, जिस प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए हमें उससे संबंधित कुछ औजारों की, कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए हमें अपने कर्मों को उन औजारों की तरह, उन हथियारों की तरह प्रयोग करना पड़ता है। और उन्हीं कर्मों की बात करते हुए कवि कह रहे हैं कि देश को संवारने के लिए हमारे कर्म क्या बन गए हैं? कुदाली। कुदाली जो जिसे मिट्टी खोदी जाती है, वे हमारे कुदाल बन गए हैं कर्म। और क्या बन गए हैं कर्म? हलों के फाल बने। हल होता है हल के नीचे का जो भाग होता है, फाल का मतलब होता है हल के नीचे का भाग, जो मिट्टी को खोदता है। तो हमारे जो कर्म क्या बन गए हैं? वो हलों के फाल बन गए हैं। और कर्म क्या हमारे बने हैं? तलवार शत्रु के, जो बने तलवार, शत्रु के लिए जो तलवार है वो तलवार बन गए हैं। कर्म देश की ढाल बने। और क्या बन गए हैं कर्म? देश के लिए ढाल ढाल किसे कहते हैं? जो शत्रु के द्वारा किए गए आक्रमण की जो रक्षा करती है, उसे ढाल कहते हैं। कर्म बने तलवार शत्रु के, यानी कि शत्रु के लिए हमारे कर्म क्या बन जाएंगे? तलवार बन जाएंगे। और कर्म देश की ढाल बने। ढाल किसे कहते हैं? किसी शत्रु के द्वारा जब किया गया आक्रमण होता है, उसे रोकने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ढाल। तो हमारे कर्म क्या बन गए हैं? वो देश की ढाल बन गए हैं हमारे कर्म, कि यदि कोई भी शत्रु इस देश पर आक्रमण करेगा तो हमारे कर्मों के द्वारा हम अपने देश को बचाएंगे। नए भगीरथ बन, वैचारिक गंगा नई उतारे हम, आओ देश सवारे हम। नए भगीरथ बन। भगीरथ बच्चों काफी युगों पहले भगीरथ नाम के एक महापुरुष हुए थे, जिन्होंने इस धरती पर गंगा को अवतरित किया था। गंगा को वे आकाश से, स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए थे। उसी का विचार या करते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें क्या बनना है? हमें भी नए भगीरथ बनना है। जिस प्रकार से भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था, उसी तरह से, उसी प्रकार हमें भी एक नए भगीरथ बनना है और हमें वैचारिक गंगा उतारनी है। वैचारिक यानी कि हमारे जो विचार हैं उन सभी में समानता, उन विचारों में समानता हो, ऐसी विचारिक गंगा हमें
इस धरती पर, इस देश में उतारनी है और हमें इसी प्रकार से इस वैचारिक गंगा के द्वारा बहाकर, इस वैचारिक गंगा को देश में बहाकर हमें देश को सजाना है। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से, हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। यहाँ इस पैराग्राफ में कवि प्रतिकूल हवाओं का अर्थ किससे जोड़ रहे हैं? जो हमारे शत्रु देश हैं या जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमसे शत्रुता कर बैठे हैं और हमेशा कुछ न कुछ आक्रमण, कोई न कोई आक्रमण वो करते रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हमें देश की रक्षा करनी है। किससे? प्रतिकूल हवाओं से, जो दूसरे देशों से, जो दूसरे देश के जो हमारे शत्रु हैं, जो हमेशा हम पर आक्रमण करते रहते हैं, उनसे हमें अपनी देश की रक्षा करनी है और नई आशाओं से हमें अपने घर द्वारों को सजाना है, हमें सुंदर बनाना है। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, आओ देश सवारे हम। अंधकार से जूझ, किस प्रकार का अंधकार? हमारे देश में कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, इन्हीं सब चीजों को अंधकार का रूप दिया गया। इन्हीं सब चीजों को सरल जी ने अंधकार कहा है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये अंधकार रूपी सारी चीजें हमारे देश को काला बना रही हैं और इन्हीं अंधकारों से, इन्हीं जाति पात, भेदभाव, रंग भेद से जूझ कर हमें उनसे लड़कर क्या करना है? इस देश की गली गली को उजियारना है, यानी कि इस देश की गली गली में उजियारा फैलाना है और इस तरह से हमें अपने देश को संवारना है, सजाना है। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के। अर्थात इस पैराग्राफ में सरल जी क्या कह रहे हैं कि जैसे जो बच्चे होते हैं वे आने वाले कल का एक रूप होते हैं, इसी तरह से वे कह रहे हैं कि हम भी क्या हैं? हम भी नए युग के प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप का अर्थ होता है कि उसके ही किसी वस्तु के समान, उसके कॉपी, कार्बन कॉपी या उसी की मूर्ति, यानी कि नया युग आने वाला है, जो भविष्य हमारा है, उसी के हम प्रतिरूप हैं। हम उसी के रूप बन के आए हैं, उसी के समान है, उस नए युग के समान है। सूरज नूतन क्षमता के, अर्थात जैसे प्रतिदिन एक नवीन सूर्य उगता है और एक नया सवेरा होता है नई आशाओं के साथ, उसी तरह हम भी नवीन सूरज हैं। नूतन का अर्थ होता है नई या नवीन, नया। क्या कह रहे हैं सरल जी? कि हम सूरज नूतन क्षमता के, अर्थात हम ऐसे सूरज हैं जो जिसमें नई क्षमता से वो ओतप्रोत है, नई क्षमताओं से भरा हुआ है। नए क्षितिज के अन्वेषी हम, क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वे मिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा हमें आभास होता है कि कुछ दूर जाकर उस स्थान पर दोनों मिल रहे हैं। उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो जो नया क्षितिज बन रहा है, हम उसके अन्वेषी हैं। अन्वेषी का मतलब होता है खोजी, यानी कि हम उसको खोज करके लाए हैं, हम ढूंढ के लाए हैं उस नए क्षितिज को। पोषक हम जन समता के, और हम किसके पोषक हैं? जन समता के। जन समता, जन यानी लोग, समता मतलब समानता, सभी लोगों की समानता, यानी कि सभी एक जैसे हो, एक समान हो, उनमें भेदभाव नहीं हो, जाति पाति का अंतर ना हो, ऊंच नीच का भेद ना हो, ऐसी हम समानता के पोषक हैं। अपना सबका मानवता का, मिलजुल पथ बुहारे हम, आओ देश सवारे हम। अर्थात अपना सबका मानवता का, यानी कि जो अपना सबका, जितने भी लोग हैं इस देश में, जो भी रहता है इस देश में, उनकी मानवता का, इंसान की इंसानियत का, इन सब का हम क्या करें? मिलजुल पथ बुहारे। बुहारना मतलब साफ करना, सफाई करना ना, झाड़ू से उसे साफ करना, उसे कहते हैं बुहारें। तो क्या कहने का अर्थ है यहाँ पे? कि हम मिलजुल कर, देशवासी, सभी देशवासी मिलजुल कर अपना और सभी लोगों का और इस मानवता का हम पथ बुहारें, यानी कि पथ साफ करें, उसे हम स्वच्छ रखें। किन सब चीजों से?
असमानता से, भेदभाव से, जाति पाति के जो अंतर हैं उन सभी को साफ करें और हम सभी एक समानता की डोर में बंधे रहें और इस तरह से हम अपने देश को संवारें और सजाएं।